अब वो मुझे इशारा करते हैं तो हमने उनके पीछे पीछे चल दिए। जबरदस्त अंधेरा था तो मैं उनको इशारा कर रहा हूँ, मैं कहा चाचा जी, और वो मुझे पानी में उतारने के लिए कन्विंस कर रहे हैं। एक दिन रात को मुझे सपना आता है, मैं फलाना फलाना हूँ और मुझे मुक्ति दिला दो। कहते मेरी कुछ राख रह गई और मैं सर पकड़ के बैठ जाऊँ। थोड़ी देर बाद ना ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ साथ परछाई चलने लगी, वो मैं महसूस करने लग गया। ऐसा लग रहा है कि मैं उठ नहीं पाऊंगा, अब मेरे को यहीं बैठना पड़ेगा और मैं चल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा शेक हो रही है। पर मेरे हिसाब से कभी भी ना इन चीज़ों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा, समीर तिवारी जी। और कैसे हैं, क्या चल रहा है? मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ और आपका धन्यवाद, आपने बुलाया है मुझे। पहले मैं बताना चाहूँगा कि समीर जी जो है वो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसके साथ ही एस्ट्रो की फील्ड से भी जुड़े हैं। लेकिन आज जो है उन्होंने हमें बताया कि पैरानॉर्मल बहुत सारे इंसिडेंट्स उनके साथ ऐसे हुए हैं। तो आज हम मौजूद थोड़ी सी हॉरर बातें करने के लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो समीर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा पैरानॉर्मल से शुरू करते हुए कि ऐसी क्या चीज़ें थी, कैसी चीज़ें रही थी, स्टार्टिंग से थोड़ा आप समझा दो इसे। अच्छा, चालू कैसे की? जी। एक बार क्या हुआ, एक मेरे मतलब मैं जाता था पहले वीडियोस वीडियोस बनाने, मैं भी, तो हम लोग शूट किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, चैलेंज बड़े मिलते हैं हम लोगों को। अच्छा, तो एक किसी ने मेरे को बड़ा चैलेंज किया बार बार कि मैं बताता हूँ भूत कैसे मिलेगा। और हमारी तो आदत थी, जाना बाना रेगुलर हमारा लगा रहता था। वो मैं जाता हूँ, कहता है कब्रिस्तान में जब दफनाते हैं ना किसी को तो एक इत्र मिलता है, इत्र मिलता है जो लगाने के लिए सेंट होता है ना, उस इत्र को, छोटी शीशी होती है, तो उसने मुझे एक इत्र ला के दिया कि ये लगा ले, और एक शमशान घाट बनाया। अच्छा। अब उसके बताने के बाद जब शमशान घाट उसने मुझे बताया कि इस लोकेशन पे तुम्हें जाना है, मैंने कहा ठीक है। अब शहर से वो थोड़ा दूर था क्योंकि वहां के आप तो गेट वेट लग गए, बाउंड्री हो गई, तो इतना आसान नहीं है जाना। आप जा सकते हो टाइम के लिए। उसने बोला थोड़ा 12 बजे 1 बजे के आसपास तब जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा और इसको लगा के जाना है, इत्र इत्र को लगा के जस। कहा चलो ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे रहता था, क्या है, कुछ होता है। उस टाइम आप बिलीव करते थे इन सब में या? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। जितनी वीडियोस पुरानी है ना, जिन्होंने मुझे देखा होगा, मैं जाता था, मुझे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब बढ़िया वीडियोस शूट करके आता था, खूब चैलेंज करता था। पर मेरे हिसाब से कभी भी ना इन चीजों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। कब कोई किस पे हावी हो जाए पता नहीं चलता। अब हवा जो है, हमारे आसपास पूरे टाइम हवा घूम रही है, सही, आप देख सकते हो हवा को, नहीं देख पाओगे। पर आप भरवाने जब जाओगे ना, तो किसी पंप पे ही आपको जाना पड़ेगा, वो हवा लेके भरेगा। तो जरूरतमंद जो है वो पंप पे जाके भरवा लेगा, दिखेगी नहीं। लॉकडाउन के अंदर आपने देखा, फिर कोरोना जब चला, तो कोरोना के अंदर सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, सब सिलेंडर में भरवा रहे थे, पर दिखी नहीं। तो ऐसी ये चीजें है आसपास, क्या पता अभी हमारे साथ हो, अब इस समय आप आपके आसपास बैठी हो, पर ये चीजें दिखती नहीं है। तो मैंने ट्रैवल भी करना था, तो दिल्ली से 60-70 किलोमीटर दूर लोकेशन थी, ज्यादा ही होगी। मेरे घर से अगर काउंट करें तो 20-25 किलोमीटर वो जुड़ जाता है। तो मैं फरीदाबाद से निकलता हूँ एक्चुअली। बोला कि मैं दूर खड़ा रहूंगा और यहाँ जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ। शमशान घाट पे ओपन होता है वो रात को, कोहरा बहुत ज्यादा होता है उस समय। मैं एकदम लगाया हुआ। मैं बताता हूँ आपको खुलना से। तो कोहरा जो था ना, बहुत ज्यादा होता है उस समय। तो हम लोग चले जाते हैं, तो गाड़ी की जो लाइट होती है ना, उसके समय पता ही नहीं चलता आपकी कि आपके रोड दिख रही है, विजन बहुत क्लियर है। जब हम जाते हैं सुनसान जगह पे, शमशान घाट होता है, वो खड़ा हो जाता है, उसने मेरे सामने इत्र लगाता बड़े अच्छे से, कह रहा आप जाओ। मैंने कहा ठीक है, चला जाता हूँ। मैं बड़ा कॉन्फिडेंस में फोन वगैरह लेके गया। अंधेरा इतना जबरदस्त था कि मुझे बहुत दिखाई ही नहीं दे रहा था, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मैं कोशिश कर रहा था देखने की, क्योंकि
चांदना रात था नहीं, बहुत ज़्यादा डार्क था। अब मैं पहुँच गया। पहुँचने के बाद फ़ोन वगैरह की टॉर्च मैंने ऑन करी तो हल्का-हल्का दिखते-दिखते मैं पहुँच गया लोकेशन। वहाँ मैं बैठ गया। घूमता हूँ, बैठता हूँ। 15-20 मिनट तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर बाद ना वहाँ की सराउंडिंग चेंज हो जाती। मतलब आपका सर अचानक भारी होने लग गया और ऐसा लग रहा है जैसे फीवर आता है ना, तो कपकपी छूटती है शरीर के अंदर, ऐसे कपकपी छूटने लग जाती है मेरे अंदर और पसीना आ रहा है मुझे। सर्दी का टाइम है, कोहरा पड़ा हुआ है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तो मैंने एक लाइटर रखा हुआ था, मैं लाइटर लेके गया था। कई बार क्या होता है जब हम लोकेशन वगैरह पे जाते हैं ना, तो कुछ दिखाई नहीं देता, ठंड वगैरह लगती है तो हाथ जला के थोड़ा हाथ-वाथ गरम करते। वो लाइटर नहीं जल रहा, अच्छा, वो लाइटर नहीं जल तो वहाँ हवा चल रही थी, कुछ नहीं कहा? हाँ, अब वो जो साथ में आया हुआ था, वो तो चला गया मुझे छोड़ के। वो तो साथ में जिसके जाना था उसने, क्योंकि वो सब लोकेशन ही उसी की थी। उसके आस-पास कोई कज़न वगैरह रहता था, उसी ने बताया था। तो वो काफ़ी दिन से चैलेंज कर रहा था। अब आवाज़ें आना चालू हो रही है, अजीब-अजीब सी आवाज़ें। मतलब चारों तरफ से ऐसी सराउंडिंग आ रही है और जंगल के अंदर एक जगह कोने पे शमशान घाट, वहाँ पे मैं अकेला। अब उस समय मैंने बहुत डर महसूस किया। मतलब कहते हैं ना कि लाइफ में बहुत डर जब आता है ना, तो बड़ा होश उड़ा देता है आपके। तो होश सेंस खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद ना ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ-साथ परछाई चलने लगी। आवाज़ तो आ ही रही है, सराउंडिंग हल्की-हल्की आवाज़ आ रही है और परछाई जो चलने की साथ-साथ की आवाज़ है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा। बहुत ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा। ये कह सकते हैं कि 90% से लेके 80% मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। 20% 10% दिख रहा था। तो वो मैं महसूस करने लग गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि मैं उठ नहीं पाऊँगा। अब मेरे को यहीं बैठना पड़ेगा और मैं चल नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा शेक हो रही है और मुझे ना मतलब कँपकँपी तो छूटने लगी मेरी। मैंने कहा यार मैं यहाँ से भागूँगा। मैं भागना चालू करता हूँ। मुझे रास्ता नहीं दिख रहा क्योंकि वहाँ दिख ही नहीं रहा। कोहरा इतना ज़्यादा बढ़ गया था आधे घंटे के अंदर कि मुझे वो रास्ता भी नहीं दिख रहा। मैंने क्या किया, पैर लिया और ज़मीन पर ना अनुमान से, जहाँ रोड होती है ना सीमेंटेड बना देते हैं पगडंडी टाइप की, कि जहाँ से लोग आ सके। तो मैं जूता मारूँ तो अगर वो आवाज़ कर रहा है इसका मतलब रोड है। क्योंकि मेरे को दिख ही नहीं रहा है। फ़ोन की लाइट जला रहा हूँ तो इतना ज़बरदस्त कोहरा था कि आप वो पता ही नहीं लग रहा। को जैसे पीली जलाते हैं ना वो पन्नी लगा देते हैं, तो हल्का-हल्का कुछ कोहरे में दिखाई देता है। तो व्हाइट जो लाइट है वो आपकी पूरी मिक्स हो रही है। अब मैंने कहा मैं अब शायद बचूँगा नहीं। मतलब मैंने फ़ील कर ली कि कुछ बुरा हो गया। मैंने अपनी शर्ट उतारी, जहाँ इत्र लगाया हुआ था। बनियान पहनता था मैं अंदर। वो शर्ट मैं उतार के वहीं फेंकता, शमशान के अंदर। तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद चलना चालू करता हूँ मैं। पीछे से जब मैंने फेंका मैंने मुड़ के भी नहीं देखा। आवाज़ें मुझे आ रही है रेगुलर और मुझे बुला रही है। अलग लैंग्वेज में, कहाँ जा रहा है? किधर जा रहा है? रुक, आ! अब मैं मतलब ये सोच रहा था कि कैसे भी करके मैं अब निकल जाऊँ यहाँ से। मतलब अकेला आदमी, किसी को अगर महसूस करना है ना, अकेले ही जाके देखो। ग्रुप में जाओगे ना, तो साथ वाला तो हिम्मत देने के लिए है, पर जब अकेले जाओगे ना, मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं गाड़ी के पास आता हूँ। मैंने कहा गाड़ी की चाबी निकालता हूँ। गाड़ी का रिमोट काम नहीं कर रहा। सो गाड़ी का रिमोट ही काम नहीं कर रहा, मैं खोलूँ कैसे? उसके बाद मैंने गाड़ी में लगाया, वो उसकी की होती है, वो लगाई। एक उसमें रिमोट में लगी थी, मैंने की लगाई, उससे भी अनलॉक नहीं। अब उसके अंदर एक छोटा-सा पेच होता है, मेरे पास टूल तो है नहीं जेब के अंदर, मैं क्या करूँ? मैं सोचा उस दोस्त को फ़ोन मिलाता हूँ, वही लोकेशन पे होगा, क्योंकि उस समय क्या शर्म। अब मैं फ़ोन निकालता हूँ उसको फ़ोन करने के लिए, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। मतलब क्या कह लो कि इसका फ़ोन नहीं मिल रहा। मैं औरों को मिला रहा हूँ, नेटवर्क आ रहे हैं, पर मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। उसके बाद मैंने भगवान का नाम लेना चालू किया। बजरंगबली का नाम लेना चालू किया। मैंने कहा बालाजी महाराज कृपा कर दो। मैं कहा बचा लो।
मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा आज के बाद मैं चैलेंज भी नहीं किया। भैरव बाबा का नाम दिया, ओम श्री भैरवाय नमः जाप करता रहा वहाँ खड़े होके। उसके बाद मेरी गाड़ी खुल गई। रिमोट तो नहीं ऑन हुआ मेरा, पर मेरी गाड़ी खुल गई। गाड़ी खोलने के बाद जैसे ही मैं वो चाबी लगाता हूँ, वो आवाज़ करने लग जाती, पर वो स्टार्ट हो जाती है। मैं उस आवाज़ के साथ ना मैं गाड़ी लेके आता हूँ और मुझे इतना डर लग रहा है कि कोई मेरे पीछे है, कोई मेरे पीछे है। मैंने शीशा जो है ना वो अपना ऊपर को कर दिया कि मैंने कहा कहीं बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है यार मामला। जब मैं निकलता हूँ, टोल पार करता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। गाड़ी रोकता हूँ और फिर मैं टाइम का वेट करता हूँ, फुटपाथ पे बैठ जाता हूँ। मैंने कहा सुबह होगी ना, 1.5-2 घंटे यहीं बैठूँगा। अब सुबह ही जाऊँगा जब तक सुबह नहीं हुई। फिर मैंने टाइम का वेट किया, 5 साढ़े 5 बजे के आस-पास, 5 बजे के आस-पास फरीदाबाद जब लौटा, तो मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया, उसको बोला, मैं कहा तू घर पर है, मैं आ रहा हूँ। फिर 24/7 था, वहाँ से मैंने कुछ खाने-वाने का लिया, पानी-वानी लिया, उसके बाद पहुँचा। फिर उस दिन के बाद मैंने क्विट कर दिया। मैंने कहा अब मैं कोई चैलेंज नहीं करूँगा किसी। वहाँ से आपको विश्वास आ गया? विश्वास बिल्कुल आ गया। मैं बहुत लोकेशन पे गया और मैं लगभग जैसे किसी की खो जाती है, मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो मैं जाता हूँ। मैंने बहुत इनमें शामिल हुआ। मेरे हिसाब से 300 से 400 पार कर चुकी होंगी। जी। हाँ, मतलब इतने लोगों की इसमें शामिल हुआ है। तो तब भी मैंने महसूस नहीं किया, पर उस दिन के बाद मैंने महसूस किया क्योंकि बहुत ज़्यादा करा। तो आप बता रहे हो कि कब्रिस्तान के बाहर से वो इत्र लिया था। उसने मुझे बोला कि मैंने ये लाके दिया है, या तो खुद ले आ। भाई अगर खुद लाना है तो ले आ। मैंने कहा भाई मैं तो जानता नहीं, मैं तो डीओ वगैरह यूज़ करता हूँ, वो लेके चले जाऊँगा। बाकी दुकानों पे चंदन-वंदन के इत्र मिलते हैं जो शिवलिंग पे मैं अर्पित करता हूँ महादेव को, वो लगा लूँगा। बोला नहीं, मैं लाके दे दूँगा। तो उसका दिया हुआ था। ये जैसे हमने शमशान घाट के ऊपर आपने स्टोरी बताई, जी। हम ऐसा सुनते हैं कि कुछ शमशान घाट किलित होते हैं, जिसमें किलन कर दिया जाता है, तो वहाँ पे ऐसी एंटिटीज ज़्यादा होती नहीं है, और कुछ शमशान घाट ऐसे होते हैं जो किलित नहीं होते, तो उनमें ऐसी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, सबका अपना मिथ है। आप किसी के पास जाओगे ना, वो अपनी फिलॉसफी आपको बताएगा कि नहीं मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरा मानना ये है, एज़ आई थिंक सो। कोई रियल तो नहीं बोल सकता कि ये मेरे मैं ये कह के कह रहा हूँ या मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलेगा कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक जो गुरु है ना, वो सिखाता है अपने शिष्यों को जो उसने खोज करके सीखा है। अब जैसे मैं हूँ, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, तो ये मेरी खुद की खोज है और मेरे साथ खुद इंसिडेंट्स हुए हुए हैं। और एक शिष्य जो है ना, वो कभी खोज करके नहीं लाता, वो बताता है या वो सीखता है जो उसके गुरु ने उसको बता। ये 2 फ़र्क होते हैं। अब कीलित कर देना या इस बात ये इस पे हम क्यों पड़ सकते। हम्म, सही। तो और कोई ऐसा किस्सा हो, थोड़ा और हॉरर, थोड़ा और माहौल को गर्म करें हम। एक मैं आपको बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ। फ़ोटो शायद मैं देख दूँगा, मिल जाए तो, कोशिश करूँगा, बहुत साल पुरानी बात है ये। तो एक बार क्या होता है, किसी परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, मेरे ही परिवार। तो सब कुछ क्रिया वगैरह हो जाती है। अगले दिन क्या होता है, फूल चुगने का टाइम था। तो मैंने बोला ठीक है आप अगले दिन ही कर दो। तो नहीं बस ठीक है, ठंड का टाइम था तो बोला ठीक है। हम सब जाते हैं फूल वगैरह चुगते हैं, जो अस्थियाँ वगैरह होती हैं उस मटके में भरता हूँ। पूरा उसने सामान-वामान सब कुछ बताया हुआ था, तो हमने लिया और अच्छे से उसको बाँधते हैं। जी। तो बोला आप आ जाओ और जो एक रूम होता है शमशान में, वहाँ पर जहाँ अस्थियाँ रखी जाती है ना, उनका सिराने का टाइम होता है। वो क्या करते हैं जैसे किसी के पास जैसे गाँव में क्या करते हैं पीपल से बाँध देते हैं। या वहाँ पीपल नहीं है क्योंकि ब्रह्मदेव जो कहते हैं ना उनको, उसका वास होता है वहाँ पर। या फिर किसी पेड़ पे रख देते हैं, घर नहीं लेके आते उसको। और बोरी जो होती है उसमें अस्थियाँ होती है, जो राख होती है, उसको भी वहीं रख देते हैं। तो पुराने टाइम का जो हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। मैं वहाँ पर ना श्मशान बना हुआ है तो शहर में इतनी फैसिलिटी तो नहीं कि हम बाँध दें। कोई सोचेगा क्या टोटका कर रहे हैं, कोई जादू कर रहे हैं। हमने वहीं लिया और वो सब ये प्रोसेस ही यही है। हम उसको जाके
अस्थियों को रख देते हैं। अब मैं जाके अस्थि रूम में जब घुसता हूँ ना और रखने के लिए, आप बिलीव करोगे वहां मटके ही मटके, मतलब आप ऐसा, वो मैंने देखा ना अपने सामने, मेरे तो होश उड़ गई। वो ना हर तरफ मटके ही मटके, कहीं जाले लगे हुए हैं, कईयों के तो जो ऊपर के कपड़े होते हैं वो गल गए हैं। तो मैंने रख तो दिया, उसे मार्क लगा देते हैं कुछ लिख के अपना मटके के ऊपर चौक से, रजिस्टर में एंट्री कर देते हैं। ठीक, मैं घर आता हूँ, सब कुछ नॉर्मल है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, शायद 3-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को मुझे सपना आता है कि ऐसे-ऐसे मुझे मुक्ति दिला दो। अच्छा, सपने में मुझे ये दिखता है कि मुझे मुक्ति दिला दो। मैं फलाना-फलाना हूँ और मुझे मुक्ति दिला दो। क्योंकि जब मैं घुसा था ना, तो घुसते समय मैंने ये महसूस किया था कि यार, जिन्होंने जलाया है, क्रिया करी है, मैंने पंडित जी से, जो उनके पुजारी हैं, उनसे बात कर ली और उनसे बोला, "अरे समय ही नहीं है। लोग जिंदा को नहीं पूछ रहे, मरे हुए को कहाँ पूछेंगे?" कह रहे ये सब लोग वो हैं जो लेके नहीं गए हैं, जला के तो आ गए लोगों के सामने, जला तो दिया लोगों के सामने, लोग इकट्ठे हुए, रिश्तेदार इकट्ठे हुए, पर इनका ब्योत नहीं है कि ये हरिद्वार ले जाए या गढ़गंगा ले जाए या इसका क्रिया करके आ जाए, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि पूरा दिन खराब होगा, 5-10 हजार रुपए खर्च होंगे, कौन करेगा? ऐसे भी लोग हैं दुनिया। तो मेरे को लगा शायद हो सकता है सपना आता है, चलता रहता है। मैंने भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई पितृदोष वगैरह हो या कुछ हो, मेरे से कोई गलती हो गई हो। ठीक, 2-3 दिन बाद फिर मैं बाहर चला जाता, दिल्ली से बाहर अदर स्टेट। तो होटल में सो रहा होता है, 2:30 बजे मेरी आंख खुलती है अचानक। मैं बहुत डर जाता हूँ, बहुत डर जाता हूँ कि कोई आसपास है, और वहां की सराउंडिंग बड़ी अजीब हो गई अचानक सी, और मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है कोई, और मैं टाइम देखा एग्जैक्ट 2:30, क्योंकि मेरी एक आदत बन चुकी है, जब मैं उठता हूँ ना मॉर्निंग में, तो मैं एक बार फोन जरूर देखता हूँ कि किसी की कॉल तो नहीं छूटी। तो उसी समय एक टाइम होता है, मतलब बेड के किनारे पे रख दिया, शायद बहुत लोगों की होगी। चलो ठीक है, मैं सुबह तक जगता रहा, मूवी लगा ली मैंने, ज्यादा मैंने उसको बॉदर नहीं किया। मैंने खिड़की ओपन करी, मूवी लगा दी, होटल का रूम था, सो मूवी देखने लग गया। सुबह 2-3 घंटे की मूवी चली, मैं फिर सो गए। सुबह का सपना बता रहा हूँ। सोने के बाद फिर मुझे सपना आता है कि मुझे मुक्ति दिला दो। कोई मेरे सपने में आ रहा है और मुझे सपने के अंदर कह रहा है कि मेरा नाम ये है और मुझे मुक्ति दिला दो, मैं तुम्हारे घर के पास ही हूं, और मुझे मुक्ति दिला दी। मैं 8-8:30 बजे में उठता हूँ सो के, और मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। सेम सपना, सेम बातें, 2 बार कैसे हो सकती है? फिर मैं अपने 2-4 लोगों से बात करता। वो 4-5 शमशान घाट होते हैं वहां पर एरिया में, 2-3 तो नियर होते हैं, 2-2 3-3 किलोमीटर पे, 4 किलोमीटर पे होते हैं। मैं जाता हूँ और मैं शमशान घाट में पता करता हूँ ये नाम का आदमी है। फिर दूसरी जगह जाता हूँ, ये नाम का आदमी है, नहीं। तीसरी जगह मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट था। उसने बोला हाँ है। मैंने कहा उसकी अस्थियां रखी हुई है? बोला हाँ रखी हुई है। मैंने कहा उसकी मृत्यु कब हुई थी, कब गया था? तो बोला एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। हालांकि ये सपने में भी उसने नहीं बोला, वो एक ही बार बोलता था मुझे मुक्ति दिला दे। अब मैं डिटेल ले लेता हूँ, पर्चे पे मैंने नोट कर ली। फोटो नहीं खींचने देते वो लोग, काफी सारी एंट्री होती है। मैंने कहा यार मुझे ये डिटेल दे दो। अरे डिटेल तो आपको है। मैं कहा नहीं, उम्र वगैरह सारी चीजें दे दो। उसके बाद मैंने एड्रेस लिया, एड्रेस मेंशन जरूर होता है। मैं उनके घर जाता हूँ, घर वालों से बात करता हूँ, बात करने को तैयार ही नहीं है। उनका एटीट्यूड अलग लेवल पे है, बात ही नहीं कर रहे। मैंने सिर्फ इतना बोलना चाहता था कि ऐसे ऐसे आपके परिवार का कोई सदस्य है। कह रहे ये सब वहमी बातें हैं, ये फिल्मों में अच्छी लगती हैं, इसको फिल्मों में रहने दो, स्टोरी में रहने दो।
मैंने कहा मेरे को क्या पता यार तुम्हारे घर के कौन है, पिताजी है, तुम इतना सा छोटा सा काम कर दो, आपके पिताजी की अस्थियां रखी हुई हैं और मैं परेशान हो रहा हूँ उस वजह से। वो बिलीव ही नहीं था। कह रहे आपको क्या मतलब है? चलो भैया। उसके बाद मैं, मेरे कजन है, मतलब रिलेटिव ही, मैं उनसे बात करता कि मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने और लोगों से बात की, बोला यार ऐसी ऐसी बात है, ये ऐसा ऐसा उसको लग रहा है। मैंने कहा भैया जो खर्चा आएगा हम कर देते हैं। भाई 2 बार मेरे साथ हो गया, मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि मैं बिलीव कर रहा था। और एक ही आदमी एक ही बात बोल रहा है, रात को भी सपना आ रहा है, सुबह भी आ रहा है मॉर्निंग के अंदर। फिर वो लोग बात करते हैं आपस में, हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं आपस में पैसा। हमारे अच्छे टीम अच्छी है तो उनसे बात कर लेते हैं कि यार ठीक है जो पैसा लगेगा आपस में दे लेते हैं। फिर हम लोगों ने एक प्लान ही बनाया कि जितनी आसपास के एरिया में लावारिस 2 साल से 1 साल से कोई जिन्हें अस्थियों को लेने नहीं आया, उन सबको इकट्ठा करते हैं और कंखल है वहां प्रभावित करते हैं। हरिद्वार में। हाँ, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आ रहा, अपने आप ही मेरे माइंड में चला कि थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे अब एक को लेके जाएंगे, उसके साथ साथ औरों को भी ले आएंगे। उसके बाद जब मैं, प्लान मेरा फिक्स हो गया, हम लोग सारी अस्थियों को लेते हैं, 4-5 मारुति वैन करते हैं हम, एम्बुलेंस वाले, उनमें सब में शमशान वाइज हम रखते हैं। फोटो अगर मिल गई तो मैं दे दूंगा, बहुत पुरानी बात है, कभी फेसबुक पे डली हो या उन्होंने डाली हो वो होगी। तो उन सबको लेके फिर हम कंखल करवा देते हैं। उसके बाद जब मैं घर आता है, मेरे को फिर सपना आता है, फिर सपना आता है और सपने में वो ये कहते हैं मेरे से, कहते मेरी कुछ राख रह गई है, मेरी कुछ राख रह गई है, कुछ मेरा हिस्सा रह गया है। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा सब कुछ कर दिया, सारी चीजें हो गई, अब मैंने कहा अब मैं क्या करूं? फिर दोबारा मैं जाता हूँ उसी शमशान में। मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है, इस नाम से कोई नंबर से नंबर सीरियल नंबर भी देते हो, कोड लिख देते हैं, जहां पर जलाते हैं है ना, उसको भी कर देते हैं। बोरा रह जाता है, एक बोरी में जो राख होती है ना वो रह जाती है, और सबकी छोड़ के उसी आदमी की रह जाती है, उसी बंदे की जो मुझे कह रहा है। फिर आप बिलीव करोगे मैं अकेला वहां से राख रखता हूँ, अपने 2-3 लोगों को फोन लगाता हूँ और गढ़गंगा में जाके उसको प्रवाहित। अब आप सोचो एक ही चीज मेरे मन में आ रही है। कई बार पता है एक बात और मैंने महसूस करी, हम जब कहीं जाते हैं, हमारा दिल होता है ना, हम वहां पे जो भाव हमारा अंदर आ गया तो होता है ये चीजें महसूस कर लेती। जैसे कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक को ज्यादा फोकस करती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक देख लो तो सबसे ज्यादा एनर्जी राहु हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंटिटी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक से हमेशा वास वही करती है क्योंकि इनका सोर्स ही वो है, इनको चाहिए एनर्जी। तो उस समय जो मैं फील कर रहा था ना वो शायद उन्होंने फील कर ली और वो सपने के थ्रू बता दिया। और आप बताओ कैसे पॉसिबल है कि एक ही आदमी सपने में आके नाम बता रहा है और शमशान में उसकी अस्थियां मिल रही हैं, फिर वही आदमी कह रहा है कि मेरा कुछ हिस्सा रह गया। हाँ, मेरे को ये मतलब सच। सही बात है। ये तो काफी ज्यादा इंटेंसिव स्टोरी थी, मतलब बहुत ही, इसमें तो ऐसा भी लेकिन होता है। मतलब देखो, मानने के लिए सब कुछ है, नहीं मानने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ मतलब मेरा मानना है, जैसे कई लोग इस चीज का मजाक उड़ा देते हैं कि ये चीजें होती ही नहीं। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, हम हर किसी से डिबेट तो नहीं कर सकता, हर किसी की सोच अलग है। खाने में पूछ लो क्या पसंद है तो आपको अलग पसंद होगा, साथ वाला अलग जो चीज उसको पसंद होगी वो ऑर्डर करेगा। अब मेरा मानना है मेरे साथ है, आप करते हो, आप तो एक्सपीरियंस करते हो, आपके पास लोग आते हैं बताते हैं, और लोग तो कई कई लोग तो दूसरे की स्टोरी लेके आते हैं। मेरे पास तो ऐसी बतेरी स्टोरी है क्योंकि मेरे साथ होता है। एक अच्छा खासा चैनल छोड़ के मैं सारी चीजें छोड़ के क्यों बैठ, मैं चाहता तो बहुत पहले 8 साल पहले ही मैं चीजें कर रहा था, छोड़ दिया। गौरव तिवारी देख लीजिए, आपके सबके सामने है, उसके मिथ अलग अलग है। किसी से पूछो तो चुन्नी से गला गला जो था उसका बंदा मिला, लटका मिला, कोई कहते बाथरूम में से फिसल गए।
क्या करने गए थे बाहर, क्या करके आए, पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बन के आ गए। तो हम किसी के बारे में नहीं कह सकते कि कौन क्या चाह रहा। सही मानने के लिए तो बहुत कुछ है। तो जब आपने ये सब किया तो उसके बाद से आपके सपने में वो आया या नहीं आया? नहीं, फिर उसके बाद नहीं, तो फिर फिर उसके बाद नहीं आया, क्योंकि मैंने सारा कुछ किया और एक चीज तो मैं पहले कर चुका हूँ, उसके बाद दोबारा कर रहा हूँ। मेरा क्या मतलब है, मैं ना जानता ना पहचानता, एक मदद मांग रहा है, हमसे कोई जिंदा मदद मांग रहा है तो हम उसके जिंदा की मदद कर देते हैं। और ये तो कोई हमारे सपने में आ रहा है और बार बार आगे कह रहा है, ये भी ठीक है। पर ये सब काम जो है ना वो परिवार के, अगर अच्छे से क्रिया हो, अच्छे से उस कहते हैं ना पितृदोष लगा है। एक तो होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, और एक पितृदोष लगता है कि आप जब अच्छे से क्रिया नहीं करते, सो उसका सम्मान नहीं करते। पितरों का टाइम आता है, देखो आप कर रहे हो, नहीं पता, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो इस वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं। जिसका काम है उसी को तो करना पड़ेगा। सही। जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे बैठ के, थोड़ा सा उस पर मैं चाहूंगा कि हम करें कि जैसे कि अभी हम थोड़ा सा आप बता रहे थे कि आत्मा अटैक कैसे करती है। हाँ, काफी लोग कहते हैं कि शरीर के अंदर आ गई या नहीं नहीं, ये वो हो गया। इस चीज को आप बहुत अच्छा बता रहे हैं थोड़ा। मैं एक बात आपको बताता हूँ। जो कहते हैं ना शरीर को पकड़ लिया, कभी भी ऐसी चीजें शरीर को नहीं पकड़, माइंड को पकड़। स- जिसने कहा कि शरीर में आ गया, बहुत गलत। आजकल मैं देखता हूं बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कोई जीभ निकाल रहा है, कोई बाल हिला रहा है, ठीक है, कोई बॉडी हिला रहा है बड़ी जबरदस्त तरीके से। किसी पे हनुमान जी आ रहे हैं, हाँ, किसी पे महादेव आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता ये, क्योंकि मैं फील करता हूँ, क्योंकि देखो मैं पूजा पाठ करता हूँ, ब्राह्मण फैमिली से हूँ, ठीक है, हमारे पुस्तों में पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, ठीक है, और अच्छे पुजारी भी हैं फैमिली में ही लोग। तो हमें इस चीज का बड़ा अच्छा ज्ञान है, क्योंकि हम अपने पीढ़ी से सीख के आते हैं। बच्चा जो है ना वो कुछ भी ये नहीं कि दुनिया में आज सीख लिया, 30% जो नेचर है ना वो अपने घर से अडॉप्ट करता है, फिर 30% के बिहाफ से वो 70% बाहर से लेके आता। पर अगर आप उसको 30% गलत दे दो ना, तो वो 70 नहीं, वो 1700% गलत हो जाता। आप 30% तो उसे अच्छा दो। आजकल देखा नहीं, लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई जान दे देता है, कोई गाड़ी देखा है उसकी जान चली जाती है, तेज भगा रहा है, तो कोई ये कर लेता है। ये सब क्या है, कुछ नहीं, ये कंट्रोल यहाँ है। यहाँ इसलिए है कि जब अकेला रहता है ना, लोग अंधेरा कर लेते हैं अपने कमरे के अंदर। थोड़ा सा डिप्रेशन में गए, कमरे में अपने आप को रख लिया, पहले लैपटॉप पे लग गए, काम करने लग गए, फिर उसके बाद सोचने लग गए, कभी कभी ड्रिंक करने लग गए। जब आप एक अलग लेवल में चले जाते हो ना, एक सोच में पड़ जाते हो, तो वही चीज आपको अटैक करने लग जाती है जो आप सोचते हो। एक जो हमारी बॉडी है ना, मैं ये कह सकता हूं, हम अगर हमारे अंदर इतनी पावर है, जो हम सोचेंगे कर देंगे। मुझे आईफोन लेना है, मैं रात भर सोचूंगा यार 16 प्रो आ रहा है, पैसे कैसे इकट्ठे करूं, कैसे लूंगा, ले लेता हूं ना, कार्ड से ले लूं, थोड़ा कैश ले लूं, ले लेता हूं। वो समय का फर्क होता है, काम सारे उन्हें। हमारी जो बॉडी है वो बहुत मजबूत है, भगवान हमारे अंदर है, पर हम लोग क्या, हम इस चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा। करना सब कुछ हमें है। हम अगर एक बार ढंग से फोकस कर ले अपने ऊपर, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बस वो जो पावर है ना, वो नहीं फील कर पा रही, वो पावर हमारी खत्म हो जाती। जो सोचने की शक्ति है हमारी खत्म है। अब बॉडी अटैक क्या करेगी, बॉडी पे कोई अटैक करेगा नहीं, करेगा ना, बॉडी अटैक करेगी ना बॉडी पे करेगा। हमारा शरीर हमारे खिलाफ खड़ा कर देता है। ये आत्मा, तंत्र, मंत्र, प्रेत, बाधा क्या कर दिया, किसी का किसी पे कराया हुआ छोड़ दिया। अब ये सबसे बड़ी बात बताओ, क्यों चढ़ते हैं लोग, कहते हैं मेरे घर में ये दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी बात है, आप पितर नहीं पूछ रहे, जो मैंने आपको स्टोरी बताई, कुल देवी देवता नहीं पता लोगों को। आप दो काम कर लो, अपने कुल देवी को खुश रख लो, कुल देवता को खुश रख लो, उसके बाद आप अपने पितरों का सम्मान कर लो। 70% आप मजबूत हो जाओगे अपने घर से। आपकी पिल्लर जो है ना मकान के, वो पिल्लर ही मजबूत नहीं है तो आपकी बिल्डिंग टिकेगी नहीं, टिकेगी ना। आप अपनी बॉडी मकान के पिल्लर तो मजबूत करो, कि कोई चीज आएगी या कोई दिक्कत आएगी आपके दरवाजे पर खड़े होंगे।
आपको नहीं दिखेगा, पर आप सम्मान तो करना पड़ेगा ना। अब ये सब चीज लोग छोड़ देते हैं, हमारा शरीर हमारे अगेंस्ट खड़ा करती है। ये कर लिया, अपने आप को नुकसान दे दिया, गाड़ी भगा रही है तेज, भगाते भगाते अच्छे घर से नहा धो के निकले, चश्मा लगा के निकले, गाड़ी चमका के निकले, और देख रहे हो रास्ते पे 120 130 भगा देते हैं और अचानक पलटी खा के गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना एग्रेशन दे दिया ना उस समय आपके माइंड के अंदर। थोड़ा सा कंट्रोल आपके माइंड कैप्चर कर गई और आपको दे दिया, बिल्कुल ताकत दी, यार कुछ नहीं कुछ नहीं, और दे रेस और दे, और अचानक पलटा, चली गई जान। कमरे के अंदर बंद है, पंखा देखा, डाला, जरा सा टेंशन हुई, आपका शरीर आपके खिलाफ खड़े करने की ताकत बना दी। आप दिमाग से मजबूत रहो। मैं कह रहा हूं बजरंग बली की पूजा करो, काल भैरव की पूजा करो। आज के टाइम पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आप थोड़ा नाम जप तो करो, भगवान पे आस्था तो रखो। 24 घंटे अब आप कोई शराब लगातार पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, राहु कंट्रोल कर रहे हैं माइंड को। इसी तरीके से ये जो पावर है ना, आत्मा भूत प्रेत, ये सब आपके दिमाग को पकड़ती है। अपने ही हाथ में नुकसान कर लोगे, कांच फोड़ लोगे, घर के अंदर कुछ चीज का नुकसान कर लोगे, मारपीट कर दोगे, गाली गलौज कर रहे हो, ये सब कंट्रोल जो है ना, ये माइंड में जो है ना मेमोरी कार्ड, इसको खराब करने के लिए बैठी है। आप थोड़ा सा काम कर लो, साफ सफाई रखो, नाम जप कर लो, कोई, मैं कह रहा हूं कोई बाधा आपके घर में नहीं आएगी, पर आपको कुछ करना तो पड़ेगा। सही है। और जब परेशान होते हैं तो उस समय दिमाग में चलता है कि मेरे ऊपर कोई है, मेरे पे किसने किया कराया करा दी, ये है। अब एक मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी और बताता हूँ। छलावा आपने सुना है? जी। छलावा दूसरे का रूप धारण कर लेता है जी। तो मैं एक बार कहीं गया किसी प्रोग्राम में उनके यहाँ, तो हमारे पिताजी को सिगरेट पीने की आदत थी, अब तो है नहीं। तो वो जहां भी जाते थे कहते सिगरेट ले आओ, अपने पास सिगरेट रखते थे। तो वहां गए तो उन्होंने बोला कि भाई सिगरेट की डिब्बी लेके आ जाना, मैंने जाके रख दी उनके लिए लाके। रात के समय बारात वगैरह हो गई जिस प्रोग्राम में गए थे। बारात वगैरह होने के बाद जब चारपाई पे लेटते हैं तो मेरे को नींद आने लग जाती है, हल्के थक भी जाते हैं, गर्मी का टाइम था। तो अचानक से मेरे पिताजी बोलते हैं कि जाओ डिब्बी ले आओ हमारी, और एक पानी का ग्लास भर के। पुराने लोग जो थे ना, जब सोते हैं ना तो अपने पास लोटा वोटा या एक ग्लास पानी रख लेते हैं ताकि उनका जब मुंह सूखे तो पी ले, और गांव का पानी हल्का होता है तो डाइजेस्ट बहुत जल्दी करता है, तभी उनका शरीर बड़ा अच्छा रहता है। तो मैं गया लेने के लिए, अचानक मेरे जो चाचा जी थे ना मुझे दिखाई देते हैं। अच्छा, हाँ, और वो आए हुए थे। तो वो ये बोले, बोलते भी ऐसे थे, नो डाउट, मतलब आदमी को आभास हो जाता है, जो जिसके साथ रहता है उसकी लैंग्वेज पकड़ लेता है। तो मैंने कहा हाँ कर, मतलब कुछ उन्होंने बोला नहीं, बस तो अंधेरा तो था ही। और मैं एक बात और बता दूं, हमारे गांव में एक टाइम जो था वो लाइट ही नहीं थी, पोल ही नहीं थे, बिजली के पोल ही नहीं थे, वो भी बहुत टाइम बाद लगे हैं। तो अब 10 साल करीबन हो गए होंगे शायद लगे हुए, तो पोल ही नहीं थे, और गांव में ट्रांसफार्मर उखाड़ के ले जाते थे लोग। तो अंधेरे की बड़ी समस्या रहती थी। वो कई लोग कहेंगे भैया तुम्हारे यहाँ लाइट वगैरह नहीं होती, तो मैं बता देता हूँ। तो अब वो मुझे इशारा करते हैं, हम भी बड़ा उनसे डरते थे। आजकल तो लोग अपने घर वालों की बात नहीं सुनते, हम तो अपने परिवार की बड़ी वैल्यू करते थे। किसी ने कुछ कह दिया तो नाचते रहते थे घर वालों के सामने कि कोई कुछ कह दे, पिताजी कुछ मंगा ले, चाचा जी कुछ मंगा ले, तो हम लेके आ जाते थे। आज के टाइम में लेटे रहेंगे, फोन चलाते रहेंगे। हम बड़े संस्कारी रहे, तो हमने उनके पीछे पीछे चल दिए। और आप ये बिलीव करो कि मेरे ही घर के 400 मीटर काली नदी, सुनी होगी आपने यूपी में, नहीं, काली नदी जा रही था, उसका नाम ही काली नदी है, और हमारा खेत का हिस्सा भी उस काली नदी से लगता है। तो उसके पीछे कोई कारण है या ऐसे? मतलब वो शुरू से ही, मतलब उसको काली नदी ही कहा जाता है। मतलब उसका पानी बिल्कुल जो है वो आप हाथ में लोगे साफ है, और दूर से देखोगे तो काला काला। अब तो इतना काला है, जो फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है ना, उन्होंने अपना जो गंदगी वाला पानी है वो भी उससे मिक्सचर कर दिया।
तो काले को बिल्कुल काला ही कर दिया। तो कहते हैं ना, रंग में रंग मिला दो तो कुछ पता नहीं लगेगा। अब 300-400 मीटर हमारे खेत भी थे, तो हम रोज जाते हैं वहां पर के सफेदी वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं। तो आलू आलू हमने कर रखा था, क्योंकि पानी की दिक्कत नहीं होती थी। ओ, मैं उनके पीछे पीछे चल देता और वो दूर दूर चल रहे हैं बड़ी अकड़ में। अब मन में सोचूं, क्या आज मुझे लग रहा है कि लगा तो ली इन्होंने, या तो हो सकता है एक आध लगा ली हो। मैंने कहा बड़े एटीट्यूड में चल रहे हो, देख भी। मैं कहा चाचा जी, ओ चाचा जी। कई बार मैं मजाक भी कर लेता था। अब तो नहीं, वो भी एक्सपायर हो गए। वो भी मैं एक दिन स्टोरी सुनाऊंगा आपको, बड़ी अच्छी है। तो अब जब पीछे पीछे चलने लगते हैं ना, तो मैं नदी वाली पगडंडी पे आ जाता हूँ। उससे पहले हमारे इधर एक तालाब है। जब हम चढ़ते हैं पगडंडी पे तो एक तालाब है, और मैं उनको आवाज मारना चालू करता हूँ, और वो एकदम यूं करके देखते हैं, हल्का तिरछा करते हैं मेरी तरफ गुस्से में, और फिर आगे चलने लग जाती। मैंने कहा यार कमाल हो गए। मैंने कहा ना ये बात कर रहे हैं और ये रात के समय कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि और हमारे वहाँ क्या था, एक चीज और बता देता हूँ। वो काली नदी के उधर ना, हमारे जो पगडंडी वाला रास्ता है, कि कोई चला जाता था, मृत्यु हो जाती थी किसी की, तो वहीं पर उसको क्रिया वगैरह कर देते थे। और ये सिस्टम नहीं था कि वो बाद में चुगे और जाएं। उसके बाद ही उसको वहीं के वहीं सब लोग बैठे रहते थे, फिर उसको कर देते थे, वो बह के चले जाते थे। अब तो शहरों में इतनी व्यवस्था नहीं जी। मैंने कहा ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा वहां पर दिन में भी लू वगैरह चलती है ना, तो दिन में भी डर लगता है। अकेला भी लोग नहीं जाते, मना करते हैं। जैसे हम छोटे छोटे थे तो हम बचपन में ना इकट्ठा ग्रुप बना के चले जाते थे। अब उसके बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। सही क्या? अब स्टोरी सुना, जब वो पहुंच जाते हैं ना, पहुंचने के बाद वो मेरी तरफ गुस्से से देखते हैं, और वो पानी के नीचे उतरने लग जाते हैं, काली नदी के अंधेरे में। मैंने कहा चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। और वो हम्म। मैंने कहा चाचा जी पानी है, रात का समय हो रहा है, हम पानी, और ज्यादा समय भी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लेट हो चुका था, पर जबरदस्त अंधेरा था। तो मैं उनको इशारा कर रहा हूँ, मैं कहा चाचा जी हम्म। और वो मुझे पानी में उतारने के लिए कन्विंस कर रहे हैं, रात के समय। और मैं अपना फोन भी नहीं लेके आया था, क्योंकि गांव में लाइट नहीं थी, तो फोन हम लोग 24 घंटे चार्जिंग पर रखते थे। जैसे ही लाइट आती थी ना, तो चाहे वो 10 मिनट के लिए आए, 15 मिनट आए, उसमें स्विच लगा के रख देते थे कि यार 10-15% चार्ज हो जाए, 20% चार्ज हो। मेरे को लगता है डर, और वो पानी में चलने लग जाते हैं। मतलब जैसे पार नहीं करने होते, बीच में जाने लग जाते हैं, वो मुझे इशारा करते हैं। और मैं उसके बाद ना, मतलब देखो मुझे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मैं बहुत डर गया। अब मैं जब भागने लगता हूँ ना, तो मेरे को ये नहीं पता कि मैं किस पोजीशन में हूँ। मैं इतनी जबरदस्त दौड़ लगाता हूँ घर की तरफ, और चिल्लाता हूँ पापा पापा। मुझे लगा वो डूबने जा रहे। और जब मेरे पिताजी मिलते हैं आगे जाके, मेरे 2 कान पे मारते हैं। मैंने तेरे को क्या बोला था, सिगरेट लेके आ, तू कहाँ घूम रहा था, तेरे को तब से पूरा घर ढूंढ रहा है। मैंने कहा चाचा नदी में डूब रहे हैं, नदी में नहा रहे, रात हो। कह रहे पागल हो गया। मैंने कहा देख लो जाके। उसके बाद आप ये मान लो, बारात वहां थी। मतलब 2 गांव कनेक्टेड थे, एक यहाँ गांव है हमारा, और जहां गए हुए थे वो गांव है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं था। जो शादी वादी होती थी ना, तो वो टाइम से अपने जल्दी घर आ जाते थे। कुछ लोग रह जाते थे परिवार के, जो रात के समय वहां रुकने वाले थे, वो रह जाते थे। तो वॉकिंग डिस्टेंस था 1-1.5 किलोमीटर, पर गांव दिखाई देता था आमने सामने। वो कह रहे वो गांव में गए हुए हैं। जी। मैंने कहा गांव में नहीं गए हुए, वहां गए हुए हैं। कह रहे तू कहाँ गया था? मैंने कहा काली नदी के पास। आप बिलीव करो, मेरे फादर ने बोला तू गया क्यों था वहां? तू रात के समय वहां गया क्यों था? किससे पूछ के गया? मैं कहा चाचा पीछे पीछे लेके गए थे। झूठ बोल रहा है तू। मतलब उन्हें समझ आ गया था कि हुआ क्या है। करे तो झूठ बोल रहा है। मैंने कहा बिलीव करो, पानी में ऐसे ऐसे तो 2-3 लोग गांव के थे, वहां रुके हुए थे पापा के साथ। अब वो एक्सपायर हो गए, एक भदौरिया था, एक जंगे।
उनको बुलाते हैं, उन पे हथियार भी था कि जाओ इसके साथ, इसको लेके आओ। मैं जाता हूँ वहाँ और मेरे चाचा वहीं शादी में मिलते हैं, वहीं बैठे लोगों के साथ। अब मतलब आप सोचो क्या हालत हुई होगी मेरी। जब चीज़ें खुद फेस करते हैं ना तो पता लगता। स्टोरियाँ सुनाने में या कोई बात है वो बता दी, किसी और की बता दी। जब आप फेस करोगे ना जिस दिन, आपके साथ चीज़ें होगी, तो आपको पता लगेगा। कई बार मैंने महसूस किया कि मेरे से बात करना चाहते हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। कोई-कोई होता है जिस आदमी को वो टारगेट करते हैं या उनके मन में कुछ होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम इसे अपनी बात बताएँ, सुनेगा कौन? होता क्या है? कोई एक्सीडेंट हो गया किसी के साथ ये हो गया, किसी की शादी हो रही है, कोई जल गया, किसी के साथ हादसा हो गया, यही लोग तो घूम रहे हैं। मुक्ति हो नहीं पा रही, परिवार वाले मुक्ति करने में इंटरेस्टेड है नहीं। तो यही लोग बन के हमारे आस-पास घूम रहे हैं और कोई नहीं है। फॉरेन में देख लो, फॉरेन में सबसे ज़्यादा आप किस्से सुनने लग जाओगे अब। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा किस्से हैं इस चीज़ के, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ दफनाते हैं। अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर ये वाली क्रिया ना हो ना, संस्कार ना हो, तो हम शायद एक पूरे गोलकुंडा में जी रहे होंगे। इस वजह से शायद हम थोड़ा-सा ठीक है। समीर जी, जैसे हम देख रहे थे छलावे की हम बात कर रहे थे, जी, तो ये छलावे जो होते हैं किसी का भी रूप बना सकते किसी का भी रूप। हैं। और ज्यादातर ऐसे सुना है मैंने कि अपनों का रूप बना के आपके साथ अपनों का ही मतलब मोस्टली क्या है, अगर किसी का रूप बना के ये लोग आएँगे ना, तो आपको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएँगे। क्योंकि मेन मोटिव है आपको पकड़ना, लेके जाना और आपके साथ कोई हादसा करना। आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बुला लिया, कई बार एक्सीडेंट भी मैंने सुने हैं। जैसे लेके गए, रोड पे ले गए, सामने से कुछ आया, हादसा हो गया। तो ये करवाने पे बिलीव करते हैं कि आपके साथ किसी न किसी तरीके से आपको करवाना है, आपको साथ रखना है। जैसे दोस्त होता है ना कि यार ये दोस्त बड़ा अच्छा है, इसके साथ रहने का दिल कर रहा है। तो इनका सिर्फ ये है कि आपको अटैक करेंगे और आपको साथ रखना है। तो ये लोग आप ही के परिवार का, जिसकी आप बात मानते होगे, जिसको आप पसंद करते होगे, ये उसका रूप धारण करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को हेट कर रहे हो और आपको बुलाएगा, नहीं जाओगे ना? नहीं सर। तो ये उसी को अट्रैक्ट करने के लिए उसी के सामने बन के आ जाएँगे कि ठीक है, भाई आ जाएगा बन के। और दूर से मैंने जितना देखा है और जितना कि ये थोड़ा दूर रहते हो, गैप रहेगा इनका। ऐसे नहीं कि कोई कह दे कि साथ आ गया, हाथ पकड़ के चला गया, नहीं। वहाँ से दिखेंगे दूर आपको, अपने खुद अट्रैक्ट हो जाओगे उनसे। मैं तो खुद ही फेस करता हूँ। बहुत है। खुद ही हम अट्रैक्ट हो जाएंगे हम तीनों। बहुत, बिल्कुल देखोगे और आपको इशारे करेंगे, हल्की-सी आवाज़ करेंगे, तो बोल नहीं पाते प्रॉपर। अगर आप कहो कि ये लोग बोल पाते, तो मेरी जो एक्सपीरियंस कहता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये आपको बस इशारे में बुलाएँगे या हल्की कोई आवाज़ निकालेंगे। प्रॉपर नहीं बोलेंगे कि आजा, चल, मैं आ गया हूँ। क्योंकि मैंने खुद ये देखा, मैंने देखा आपको दिखाया, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मेरे 2 मिनट के लिए मेरा सर वो ऐसा हो गया। क्योंकि परिवार का जब कोई रूप धारण करके आता है ना, और उस समय डर ये भी था कि इनके साथ कोई हादसा ना हो रहा। तो 2 चीज़ें हमें डराती है। आज आप किसी दोस्त को बुला लो, कलयुग चल रहा है, और अगर कोई आपका झगड़ा हो जाए या आपके साथ कोई हादसा हो जाए, तो सबसे पहले बचाने के लिए अब जो अभी कोई कमेंट कर दे, हम तो पक्के दोस्त हैं अपने दोस्त के, ऐसा कुछ नहीं। ब्लड के साथ खड़ा होता है। अगर भाई सगा खड़ा हुआ है ना, तो भाई खड़ा हुआ है वहाँ, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, अड़ के खड़ा होगा बिल्कुल चट्टान की तरह। अगर फादर खड़ा है ना, तो फादर कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा। माँ खड़ी है ना, तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी। तो इसी तरीके से इनके साथ भी ऐसा ही। समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। नहीं, बहुत बहुत ही मजा आया आज इस चर्चा में आपके साथ। एक तो ये हॉरर टॉपिक ऐसा है कि हम इसमें जितनी बात कर लें शायद उतना कम है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया। जय श्री राम।